कि पहले ही जो झंग, शोरकोट, चन्योट के इर्द गिर्द के देहात में कोई बताया जाता है तकरीबन 3200 पंजाब के अंदर देहात हैं जहाँ पानी आया हुआ है। अब जो है चनाब में बताया जा रहा है 5 लाख क्यूसिक का रेला एक और आ रहा है। तो क्या सूरत हाल है पहले की और नए रेले के साथ कैसे नबरज़मा होंगे? आमिर साहब, पिछले 2 दिन से तो सूरत हाल कुछ बेहतर होती जब दिखाई दे रही थी। इंतज़ामिया भी और मुतलका जो दूसरे अदारे हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतमिन होकर आराम से बैठना शुरू हो गए थे। लेकिन आज की जो मालूमात हैं उसके बाद हलचल दोबारा से मची है, चूँकि इस वक्त जो त्रीमू हेड से अखराज है पानी का वो तकरीबन 2,37,000 क्यूसेक का है। और उससे पीछे अगर चन्योट की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 90,000 था। लेकिन अब जो कोट मोमन तक नया रेला पहुँच चुका है वो 5 लाख से ऊपर तक का है। बताया ये जा रहा है कि अगले 36 घंटों में वो झंग ज़िले में दाखिल हो जाएगा। तो आज इंतज़ामिया ने नए सिरे से काम शुरू किया है, अलर्ट जारी किया है। दरिया के अतराफ़ में जो लोग बैठे हुए थे, नकल मकानी करके बाहर आए हुए थे, उन्होंने चूँकि पिछले 2 दिन से वापसी का अमल शुरू कर दिया हुआ था, आज फिर से उनको निकालना शुरू किया हुआ है। 350 के करीब देहात हैं ज़िला झंग के जो कि मुतासर हुए थे और 3-4 जगहों से बंद तोड़ा भी गया था। और फिर आपको पता है कि जैसे हर बंदा अपने मुफाद को मद्देनज़र रखता है, उसी के तहत इसको मतलब पानी से बचने के, नुकसान से बचने के लिए सियासी तौर पे भी चपलश का सिलसिला जारी रहा। एक ग्रुप, एक जमात कहती थी कि हमारे ही साइड को बचाने के लिए इधर से बंद ना तोड़ा जाए, दूसरी साइड वाले अपने इलाके को बचाना चाहते थे। ये जो लड़ाई थी इसके नतीजे में काफ़ी तख़ीर भी हुई। आखिरी टाइम पे आके बिलाखिर मुस्लिम हुकूमती जमात के जो लोग हैं वो अपना फ़ैसला मनवाने में कामयाब हुए और दरबार सुल्तान बाहू की साइड से बंद को तोड़ा गया, जिसके नतीजे में पानी गढ़ महाराजा और अहमदपुर, सियाल, ये सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे इसके नतीजे में झंग शहर, शोरकोट शहर वो तो बच गए, मगर जो नुकसान दूसरे इलाकों का हुआ इस फैसले के पीछे जो सियासी महरकात है उसकी वजह से ज़्यादा हुआ। मियां साहब हमेशा ये मियां साहब सुनते हैं कि ये ऑफ कोर्स बड़े शहर बचाए जाते हैं, उसके लिए बंद तोड़े जाते हैं, मगर कहाँ से तोड़ना है, किस तरह तोड़ना है, इसके पीछे सियासी महरकात आ जाते हैं। झंग में और शोरकोट में क्या सियासी महरकात थे? देखें, शोरकोट का जो मैं बात करूं वो तो थी कि एक तरफ था मुस्लिम लीग नून के जो फैसल जपवाना हैं साबिक एमएनए और उनके साथी जो दूसरे हैं आसिम माविया हैं। फिर इसी तरह इनके मुकाबले में दूसरी साइड से अगर बात करें तो दरबार सुल्तान बाहू के जो मुंतज़मीन हैं वो ज़ाहिर सियासी एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं। कह लें कि बदकिस्मती से उनका अपोजिशन जमात के साथ ताल्लुक़ है इस वक्त। तो ज़ाहिर इंतज़ामिया का जो होता है वो तो उन्होंने तो हुकूमती जमात को देखना होता है ना। तो इसीलिए जो दरबार सुल्तान बाहू वाला पुल है ना, उससे के लेफ़्ट साइड वाली जो बंद है वो तोड़ा गया। उसके लिए बहुत कोशिश की गई। सुल्तान बाहू दरबार इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था और किसी हद तक उनकी बात में वज़न भी था। वो कह रहे थे कि अगर उस साइड से बंद को तोड़ते हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा। ज़रिए रकबा तो चलो ज़रिए अब आएगा, आबादियाँ चूँकि दरबार के अतराफ़ में रहायशी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, आबादी काफ़ी ज़्यादा है। फिर आगे गढ़ महाराजा का बड़ा इलाका है वो भी डूब सकता है।